रिश्ते का अंजाम, अवैध रिश्ता के कारण महिला को अपने पुत्र की बलि देना पड़ा। किस तरह से एक महिला चंद सुख के कारण, चंद सेकंडों की सुख, चंद समय के सुख के लिए अपने पुत्र को न्यौछावर कर दिया। आज वह महिला बिलख रही है, तड़प रही है, पश्चाताप की आग में जल रही है। अफसोस कि अब समय निकल चुका है, क्योंकि तीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं आता है। वास्तविक कहानी है, दोषी कौन है इसका तो फैसला कोर्ट में होना है, लेकिन वर्तमान जो दिख रहा है, आज एक नवजात शिशु अपने माँ के कुकर्म का भेंट चढ़ गया। मौत भी ऐसी हुई जिसके बारे में सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। 3 साल का बच्चा का आखिर क्या गुनाह था। मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट, मेरा मुख्य उद्देश्य होता है कि मैं कोर्ट में रहता हूँ और कोर्ट एक खुला किताब है। कोर्ट एक खुला किताब है जहाँ प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है और जीवन का असली रंगमंच भी है, जहाँ पर भांति भांति के लोग मिलते हैं। तरह तरह के घटना जो समाज में हो रहा है देखने के लिए मिलता है और जो सीखने के लिए मिलता है वह जिंदा रहने के लिए, जिस तरह से हवा जरूरत, हर मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, उसी तरह से न्यायालय में जो सीखने के लिए मिलता है वो जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ मैं अब वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल वास्तविक घटना जिसका हो सकता है कि गुनहगार कोई भी हो सकता है, लेकिन घटना सही होता है, जिसके बारे में मैं बताता हूँ। हुआ क्या, एक अपराधी या एक व्यक्ति जेल जाता है। जेल जाने के बाद घर पर उसकी एक पत्नी, एक छोटा सा 7-8 साल की बेटी और 3 साल का बेटा घर में रहता है। जब पति जेल चला जाता है तो पति का दोस्त घर में आता है जाता है, आता है जाता है। अपराधी पति तो दोस्त भी अपराधी। इसी बीच उस महिला का संबंध, नाजायज संबंध पति के दोस्त के साथ बन जाता है। जब संबंध बन जाता है तब वह जो पुरुष होते हैं, जो जिससे महिला का अवैध संबंध बनता है, वह उस महिला को शादी करने के लिए दबाव डालता है कि शादी कर लो, जिसके लिए वह महिला तैयार नहीं होती है। अब अवैध रिश्ता है तो अवैध ही रहेगा, तो शादी के लिए दबाव बनाती है जिसके लिए महिला तैयार नहीं होती है। और अब शुरू होता है दोनों के बीच में विवाद। अब महिला को सबक सिखाने के उद्देश्य से वह पुरुष प्लान बनाता है और घर में जाकर उसका नाबालिग बच्चा, पुत्र 3 साल का, उसको अपहरण कर लेता है। महिला को जानकारी कैसे मिलती है? एक बेटी भी है जो 7-8 साल का है। वो अपनी माँ को कहती है कि अमुक व्यक्ति आया और बेटी को उठाकर ले गया। अब माँ उस व्यक्ति को फोन करता है, बच्चा वापस करने की गुहार लगाती है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि तुम मुझसे शादी करो, यहाँ से चलो और शादी करो, मेरे साथ रहो, तब तुम्हारा बच्चा वापस करेंगे, नहीं तो इसको मार डालेंगे। इसी एन प्रकारेण 3-4 दिन बाद उस महिला को नदी में एक बच्चे का शव मिलता है और पहचान करने पर उस महिला को मालूम चलता है कि वो बच्चा उसी का है। एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब वो व्यक्ति पकड़ाता है तो उसने अपने कबूलनामा में कबूल किया कि वह उस महिला को सबक सिखाने के लिए योजना बनाकर उस 3 साल के बच्चा को नदी में फेंक दिया। सोचिए, 3 साल का बालक को नदी में फेंक देना किस तरह से, आखिर मृत्यु हुई भी तो कैसा मृत्यु, इतना दर्दनाक मृत्यु, किस बात का सजा उस बच्चे को मिला।
उस बच्चे का क्या सजा था? उस बच्चे का बस इतना ही गुनाह था कि वह माई नहीं कुमाई का पुत्र था। एक महिला चंद समय के सुख के खातिर अपने नाबालिग बच्चा को भेंट चढ़ा दी। आज वह महिला तड़प रही होगी, कलप रही होगी, रो रही होगी, बिलख रही होगी, पश्चाताप कर रही होगी, लेकिन एक कहावत है, पीछे पछतात हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं बराबर कहता हूं, चोर, चुट्टा, लुच्चा, लफंगा, बेईमान, क्रिमिनल्स, दलाल, इन लोगों की कोई जाति नहीं होती। ये किसी के हो ही नहीं सकते। और अवैध रिश्ता का परिणाम तो हमेशा बुरा ही होता है। ये एक नहीं असंख्य कहानी है, क्योंकि मेरे सामने है, मैं फेस कर रहा हूँ। मैं जब उस मुकदमे की पैरवी करता हूँ तब मेरा हृदय कांप जाता है। मैं फील करता हूँ कि आखिर उस बच्चा का गुनाह क्या था, वह क्यों इस तरह के मौत को प्राप्त हुआ। तो साथियों, ये वास्तविक घटना है। अपराधी कौन है इसका फैसला तो बाद में होना है, लेकिन घटना वास्तविक है। इससे सीख लेने की जरूरत है और हर चीज से सीखना चाहिए मनुष्य को। धन्यवाद।